अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की जीत आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है और ये कामयाबी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी नवीद सामने आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इसी कामयाबी को देखते गए तो भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने छक्के छुड़ा दिया ऑस्ट्रेलिया के। गुज़िश्ता मैच के अंदर भी पाकिस्तानियों ने बहुत भरपूर कारकर्दगी दिखाई थी और अब की बार एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों ने कमाल कर दिया। भाई साहब, एक लाइक बनता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर, तो आप लोग लाइक करके बिना जाएंगे तो हमें बड़ा अफसोस होगा। मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रहे, रिकॉर्ड बने गए। साइम अयूब की बातचीत करेंगे, अब्दुल शफीक की बातचीत करेंगे, इवन बाबर आजम की बातचीत करेंगे, हारिस रऊफ की बातचीत करेंगे, ओवरऑल पाकिस्तान की पूरी टीम के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान की इस जीत के बारे में बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के ओवरऑल रिकॉर्ड्स के बारे में बातचीत की जाएगी। मोहम्मद रिजवान ने भी चंद रिकॉर्ड्स बनाए, मुकम्मल तफसीलात आपको देते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते जाएं। यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, आज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हारिस रऊफ की बॉलिंग, साइम अयूब की बैटिंग पर जो बहुत ज्यादा खुश हैं वो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर ही देंगे। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं इस मुकाबले की, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर, पाकिस्तान के न्यूली कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने को तरजीह दी, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जो कि माइटी ऑस्ट्रेलिया, उसको शिकस्त देने में कलीदी किरदार इस डिसीजन का भी था। ये होता है एक अच्छा कप्तान, ये होता है एक टैलेंटेड कैप्टन, ये होता है होशियार कप्तान। होशियार कप्तान की बातचीत करते हैं तो भाई साहब, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ढेर कर दिया एक ऐसी पिच पर जहां पर बैटिंग ही बैटिंग थी, यानी कि रन्स ही रन से और रन्स के अंबार बनने वाले थे। उस पिच पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को काफी ज्यादा नचा दिया और पाकिस्तान के बॉलर्स ने तिगनी का नाच नचा दिया। हारिस रऊफ, हसनैन, नसीम शाह, इवन शाहीन शाह, नसीम शाह गो के थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि भाई साहब काफी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। इवन साइम अयूब की मैं तारीफ करना चाहूंगा, इनकी भी टर्नर एक अच्छी गेंद, काफी जो कि फ्लिपर थी, काफी खूबसूरत हमें देखने को मिली, बहुत अच्छी गेंद देखने को मिली। खैर, पाकिस्तान को कामयाबी मिल चुकी है, तो भाई साहब अब पाकिस्तान की इस कामयाबी पर ही बातचीत करते हैं। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 163 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। मैथ्यू शॉर्ट ने 19 रन बनाए, 15 गेंद पर 3 खूबसूरत चौके लगाए, 126 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। इनको शाहीन साफरीदी ने आउट किया, कैच पकड़ा बाबर आजम ने। जैक फ्रीजर मैकर ने 13 रन बनाए 10 गेंदों पर, 3 चौके लगे, 130 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। काफी ज्यादा ये जो स्टार्ट देने में आए थे, काफी ज्यादा रन बनाने के लिए आए थे, यानी कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट के 126 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जबकि जैक फ्रीजर की अगर हम बातचीत करते हैं 130 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। खैर, स्टीवन स्मिथ की बातचीत करते हैं, 48 गेंद पर 35 रन बनाकर ये चलते बने, 5 चौके लगे, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 72 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। इनको रिजवान ने आउट किया, कैच पकड़ा हुसनैन ने। जोश इंजीनियर्स की बातचीत करते हैं, 72 का स्ट्राइक रेट इनका देखने को मिला। रिजवान का खूबसूरत कैच था वैसे अगर देखा जाए, और ये इस मैच का रिजवान का पहला कैच था। जोश इंजलिस की बातचीत करते हैं, जो कि कैप्टन है, अब यहां पर आपको कप्तानी करते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। इनकी बातचीत करते हैं, 25 पे 18 रन बनाकर ये चलते बने। हैरिस रऊफ ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। ये रिजवान का दूसरा कैच था, 25 गेंद पर 2 चौके भी लगे, 72 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। लबे छंगे की बातचीत करते हैं, उन्होंने 6 रन बनाए, 11 गेंद पर 54 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हैरिस रऊफ ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। एरोन हार्डी की बातचीत करते हैं, 29 गेंदों पर 14 रन बनाकर चलते बने, 48 की स्ट्राइक रेट देखने को मिला। हारिस रऊफ ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। मैक्सवेल की बातचीत करते हैं, 16 रन बनाकर चलते बने, 21 गेंदों पर एक छक्का लगाने में कामयाब रहे। बहुत खूबसूरत किस्म का छक्का था, जो कि साइम अयूब को गालिबन उल्टा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन्होंने घूमकर छक्का लगाया। बहुत खूबसूरत किस्म का हिट था, पावरफुल छक्का था, वो छक्का में देखने को मिला। हारिस रऊफ को गालिबन ये छक्का लगाया गया था। हारिस रऊफ कहता हूँ साइम अयूब को। अब हारिस रऊफ ने इनको बोल्ड किया, बहुत खूबसूरत गेंद थी यार, यानी कि एक विकेट उड़ने ही वाली थी, इतनी खूबसूरत गेंद थी हारिस रऊफ की। अब अगर हम पैट कमिंस की बातचीत करते हैं, तो 17 गेंदों पर 13 रन बनाकर ये चलते बने। हारिस रऊफ ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 76 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम मिचेल स्टार्क की बातचीत करते हैं, 4 गेंदों पर 1 रन बनाकर ये चलते बने। नसीम शाह ने आउट किया, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। एडम जैम्पा की बातचीत करते हैं, बोल्ड किया शाहीन साफरीदी ने और बिल्कुल विकेट के बीचों बीच गेंद लगी, 18 रन बनाकर ये भाई सब चलते बने। 21 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगाने में कामयाब, बल्कि हमारे 85 का इनका स्ट्राइक रेट देखने को मिला। जो हैजलवुड की बातचीत करते हैं, 9 गेंदों पर 2 रन बनाकर ये चलते बने, 22 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। 8 एक्स्ट्रास पाकिस्तान ने दिए, 6 वर्ड्स पाकिस्तान ने दिए। तकरीबन 35 ओवर्स के अंदर 163 रन बनाकर यहाँ पर माइटी ऑस्ट्रेलिया की टीम चलती बनी।
पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग की बातचीत करते हैं तो शाहीन अफरीदी ने 8 ओवर के अंदर 26 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 3.20 का खूबसूरत इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। 1 ओवर मेडन भी उन्होंने फेंका। नसीम शाह की बातचीत करते हैं, 10 ओवर के अंदर 65 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। 6.50 का इकॉनमी रेट देखने को मिला। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साबित हुआ आज के मैच के अंदर। हुसनैन की बातचीत करते हैं, हुसनैन भाई साहब ने 6 ओवर के अंदर 27 रन दिए, 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। काफ़ी अच्छा इकॉनमी रेट देखने को मिला। 4.50 का इनका इकॉनमी रेट हमें देखने को मिला। और स्टोव मैच के यानी कि अमेजिंग खिलाड़ी के तौर पर साबित हुए। इन्होंने 8 गेंद पर 29 रन बनाए, 5 छक्के लगाने में कामयाब रहे। साइम अयूब की बातचीत करते हैं, 3 ओवर्स के अंदर 14 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। पहली विकेट यहां पर जैक फ्रीजर मैकर की गिरी, दूसरी विकेट मैथ्यू शॉर्ट, तीसरी विकेट जोश एंजलिस, चौथी विकेट लबेशंगे, 5वीं विकेट स्टीवन स्मिथ, 6ठी विकेट एरोन हार्डी, 7वीं विकेट मैक्सवेल, 8वीं विकेट मिचेल स्टार्क, 9वीं विकेट कॉमिंस, 10वीं और आखिरी विकेट यानी कि जो गिरी वो एडम जैम्पा की सूरत के अंदर गिरी। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं ख़वातीन और हज़रात, तो यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टार्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। पाकिस्तान के कप्तान की काफ़ी अच्छी सोच हमें देखने को मिली। पहले जब विकेट गिरी 21, दूसरी विकेट 41, तीसरी विकेट 79, चौथी विकेट 87, 5वीं विकेट 101, छठी विकेट 121, 7वीं विकेट 129, 8वीं विकेट 130, 9वीं विकेट 146, 10वीं और आखिरी विकेट 163 के स्कोर पर गिरी। मैथ्यू शॉर्ट और मैकर के दरमियान 21 रन की पार्टनरशिप देखने को मिली। 14 गेंदों पर काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुई। मैथ्यू शॉर्ट और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 23 गेंदों पर 20 रन की पार्टनरशिप बनी। जोश एंजलिस और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 44 गेंदों पर 38 रन की यहाँ पर पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। लबेसंगे और स्टीवन स्मिथ के दरमियान 8 रन 14 गेंदों पर। हार्डी समिथ के दरमियान जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिली वो 30 गेंदों पर 14 रन। हार्डी और मैक्सवेल के दरमियान जो 27 गेंदों पर 20 रन की पार्टनरशिप बनी। उसके बाद कमिंस और मैक्सवेल के दरमियान 12 गेंदों पर 8 रन की पार्टनरशिप बनी। कमिंस के साथ साथ अगर हम बातचीत करते हैं तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो 9 विकेट की कामयाबी मिली, उससे पहले जहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो पार्टनरशिप दी, तो यहाँ पर कमिंस और एडम जैम्पा के दरमियान 20 गेंदों पर 16 रन की, जबकि हैजलवुड और जैम्पा के दरमियान 20 गेंदों पर 17 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की, तो भाई साहब पाकिस्तानी बल्लेबाजों का राज हमें देखने को मिला इस मैच के अंदर। जितनी तारीफ की जाए साइम अयूब की, साइम अयूब ने रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए। मैं अपने नए चैनल पर आपको कंप्लीट यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम साकी टीवी है। उस पर तकरीबन 1,09,000 सब्सक्राइबर है। वहाँ पर हम अपने काम को इंशाल्लाह आगाज़ करने जा रहे हैं। साइम अयूब ने बेसिकली 71 बॉल्स पे 82 रन यहाँ पर बनाए, 5 चौके और 6 छक्के लगाए। ये इनका अमेजिंग रिकॉर्ड है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पर यानी कि पहली 50 थी गालिबन। 115 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। जैम्पा ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा हैजलवुड ने। अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बातचीत करते हैं, 69 गेंदों पर 64 रन बनाकर ये नॉट आउट रखे। और किताबी प्लेयर जिसको कहा जाता है, गुज़िश्ता मैच के अंदर मैंने थोड़ी बहुत तनकीद कर दी थी इन पर, तो उसका मुंह तोड़ इन्होंने जवाब दिया है। 3 छक्के और 4 चौके लगाने में कामयाब रहे। 92 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मेरा कैप्टन बल्कि साबिक कैप्टन बॉब्जी द किंग ने 20 गेंदों पर 15 रन बनाए, 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे। 75 का यहाँ पर स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोहम्मद रिजवान जो कि कैप्टन विकेट कीपर थे, इनकी बल्लेबाजी नहीं आई। कामरान गुलाम, आगा सलमान, इरफान खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, इस्नोफ, मोहम्मद हुसनैन, इन सभी लोगों की बारी ही नहीं आ पाई। कुछ ऐसी सिचुएशन में देखने को मिली। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं, अगर पाकिस्तान इस सीरीज को जीतने में कामयाब हो जाता है तो ये तारीख रकम कर देगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दिया, वो भी इतने बड़े अरसे के बाद। कितने अरसे के बाद, यानी कि सालों वाली बात है भाई, सब महीनों वाली नहीं है, और वो भी सदियों वाले सालों की बात है। यानी कि 10, 15, 20 साल, 25 साल, इस किस्म का हिसाब किताब आप लगा सकते हैं। मिचेल स्टार्क की बातचीत करते हैं, 4 ओवर के अंदर 28 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया, 1 ओवर मिनट कराने में कामयाब रह गए। जोश हैजलवुड की बातचीत करते हैं, 7 ओवर के अंदर 37 रन, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। पैट कमिंस जो कि कैप्टन थे, 7 ओवर के अंदर 35 रन, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। एडम जैम्पा जिन्होंने 6.43 यहाँ पर दोस्तों ओवर फेंके और 6.3 गेंद इन्होंने फेंकी माजरत के साथ, 44 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। एरोन हार्डी की बातचीत करते हैं, भाई साहब 24 रन इन्होंने दिए 2 ओवर्स के अंदर। पाकिस्तान की पहले विकेट 137 के स्कोर पर गिरी, जब पाकिस्तान के 20.2 ओवर्स कंप्लीट हो चुके थे। उमर रिजवान को बहुत बहुत मुबारक हो। उमर रिजवान ने इस मैच के अंदर 6 कैचेस पकड़े हैं, जो कि एक तारीखी रिकॉर्ड है। साइम अयूब किसी पाकिस्तानी ओपनर की इस किस्म की तेज रफ्तार 50, यानी कि मुझे शर्जील खान याद आ गया। आप चाहे माने या पर ना, मुझे शर्जील खान याद आ गया। तो शर्जील खान वाली यहाँ पर फीलिंग्स हमें आज साइम अयूब ने चस करवा दी है। तो ये सिचुएशन है भाई साहब, आप इस पर क्या कहते हैं मुझे ज़रूर कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा। अब आपकी राय क्या है, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी तमन्ना क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अपना बहुत देखा, लेकिन पर को बहुत देखा, लेकिन दोस्तों मिल
मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर है।